welcome to welcome to our channel हुरिया इशफाक व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? और ये देखिए अभी हुरिया जो है ना वो गंदी गंदी सी लग रही होगी थोड़ी सी, क्योंकि अभी हुरिया नाई नाई नहीं की है। हुरिया की मम्मा ने हेयर ऑयलिंग की है, तो अभी हुरिया जो है ना कुछ देर के लिए खेलेगी और फिर मम्मा इसकी कराएगी नाई 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 नाई। जादू करके हाईनेक पहनी है। हाईनेक से पता नहीं डरती है, वो कह रही मैं हाईनेक नहीं पहनूंगी, आप मुझे नाई नाई करा दो। तो चलें आज हम बताते हैं कि आज हम क्या बनाने लगे हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कड़ी पकौड़े की रेसिपी। तो ये मेरी बहुत फेवरेट है और मेरे ख्याल में सभी लोगों को ये बहुत पसंद होती है और हर कोई अपने तरीके से बनाता है। तो आज मेरा भी दिल कर रहा था कि आज कड़ी बनाते। काफ़ी दिन से सोच रही थी लेकिन बना नहीं सकी, बट आज मैंने फाइनली टाइम निकाला है और आज मैं बनाने वाली हूँ कड़ी और आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ रेसिपी। तो यहाँ पर जो है मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। यहाँ पे मैंने 6 से 7 हरी मिर्च ली थी, बारीक वाली जो थोड़ी तेज़ होती है ना, वो उनको मैंने थोड़े से पानी के साथ इस तरह ग्राइंड करके रख लिया है। यहाँ पे मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसको भी मैंने कद्दूकश कर लिया है। यहाँ पर है जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मैं ऑलरेडी बना के फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे है कसूरी मेथी, इसको बिल्कुल एंड में यूज़ करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल थोड़े से मसाले लिए हैं जिसमें है ज़ीरा और लाल मिर्च बिल्कुल ली है, तकरीबन मैंने ½ टी-स्पून ली है, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाली है और मैं हरी मिर्च ज़्यादा डालती हूँ, लाल मिर्च बहुत ही थोड़ी सी डालती हूँ। और यहाँ पे ली है मैंने 1 टेबलस्पून नमक, 1 चम्मच के करीब नमक लिया है और 1 चम्मच के करीब ही मैंने हल्दी ली है, क्योंकि हल्दी से ही जो है वो कड़ी का कलर अच्छा आता है, वो लिया है। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा कह लें आप, दही लिया था। उसको मैंने जो ग्राइंडर होता है ना, जिसमें जूस बनाते हैं जग में, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसकी लस्सी बना ली अच्छे से। और यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के करीब बेसन लिया था, उसकी भी मैंने लस्सी सी बना ली है। उसको भी मैं जग में ही ग्राइंड कर लेती हूँ उसको जूसर वाले, तो ये बहुत अच्छा सा फाइन सा जो है ना वो एक लस्सी सी तैयार हो जाती है इसकी भी। और इसके अंदर बेसन के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैंने सिर्फ जो है वो 3 चम्मच भर के बेसन के लिए थे, खाने वाला जो चम्मच होता है ना वो वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी और मैं बताती हूँ कि मैं कैसे रेडी करती हूँ। बोल रहे थे आप मम्मा को? ये मम्मा को कह रही मम्मा स्लो से फायर लगाओ। और फायर को हल्का सा करना है। वो कह रही मम्मा हल्का सा फायर ऑन करो, ज़्यादा नहीं करो, ज़्यादा करती हो तो फिर आइज ब्लिंक होती हैं। किस किस को हुरिया की बातें समझ आती है, ज़रा प्लीज़ बताना कमेंट में। व्हाट? अच्छा, ये यहाँ पे आपको बता रही है कि बाबा बहुत मुश्किल से सिलेंडर फुल करवा के लाए थे, क्योंकि कल जो है ना हमारी जो गैस है ना वो ख़त्म हो गई थी। जैसे ही मैं नाश्ता बनाने लगी तो सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो बाबा उस टाइम ड्यूटी चले गए थे, मैं हुरिया के लिए नाश्ता बना रही थी। तो फिर वो शाम में आए तो शाम में लेकर आए थे, तो वो बार बार यही बोल रही थी बाबा को, बाबा सिलेंडर ख़त्म कर दिया मम्मा ने, गैस ख़त्म कर दिया। और अब वो मुझे बोल रही है आप कितनी गैस यूज़ करती हो कि बाबा इतनी मुश्किल से लेकर आए थे। देखिए मैंने ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड करूँगी ज़ीरा। तो ज़ीरा को होने देते हैं गरम। तो यहाँ पे जो है ना ज़ीरा जो है वो हो गया है, तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ये अनियन। तो अनियन को यहाँ पे ना हमें गोल्डन ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना। तो मैं इसको जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन आता है ना, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें नेक्स्ट हम क्या ऐड करेंगे। ये देखें जो अनियन है हमारा वो हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर गार्लिक के पेस्ट को हम करते हैं हल्का सा सौते और फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या डालते हैं। और ये देखें यहाँ पे जो है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो अच्छे से हो चुका है, सौते भुन चुका है, इसकी स्मेल जो है ना वो चली गई। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर और टमाटर को हल्का सा भूनेंगे। अब पीछे से हुरिया जो है वो मेरे साथ ही बैठी होती है किचन में, तो उसकी आवाज़ें तो आएंगी। और मुझे पता है आप लोगों को हुरिया की बातें अच्छी लगती हैं माशाल्लाह से, और आप हुरिया को बहुत प्यार करते हैं सब, तो उसके लिए बहुत 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 सारा थैंक यू कि आप हुरिया को इतना प्यार देते हैं।
ये देखिए टमाटर जो है ना, यहाँ पे टमाटर जो है वो हल्के से हो चुके हैं सॉफ्ट। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन चिली का जो पेस्ट मैंने बनाया था ना, वो ऐड करूँगी, और साथ में ही जो बाकी स्पाइसेस है ना वो भी ऐड कर दूँगी। और अब हम इनको अच्छे से जो है वो भून लेंगे, ठीक है। ये देखिए मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे से जो हो चुका है वो रेडी, और इसका कलर ज़रा चेक करें मसाले। ठीक है, ये हो चुका है रेडी। अब मैं इसमें जो भी मैंने बेसन वाली लस्सी बनाई थी ना और दही वाली, तो वो मैं पहले आंच को हम स्लो करेंगे और उसके बाद जो है ना वो ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं अभी उसको ऐड करती हूँ। यहाँ पे ना मैं छन्नी की मदद से जो है ना वो छानूंगी। वैसे तो मैंने छानी हुई थी ऑलरेडी, बट एक दफ़ा जो है ना, ताकि कोई लम्स वगैरह होगा तो वो नहीं आएगा उसमें। तो मैं यहाँ पे मैंने आंच बिल्कुल स्लो कर दी है। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो मैंने ये दही वाली लस्सी जो थी वो डाली है पहले मैंने, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हिलाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने दही वाली लस्सी जो है ना वो डाल दी है, और आंच मैंने बिल्कुल हल्की ही रखी हुई थी। और अभी मैंने जो वो बेसन को पानी में मिक्स करके रखा था ना अच्छे से, तो लस्सी सी बना के उसकी, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी अब। तो ये देखिए, तो ये देखें जी लस्सी ये वाली भी, बेसन भी ऐड कर दिया है हमने इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, तो क्योंकि इसको पकाने में बहुत टाइम लगता है। मैं ऑलमोस्ट इसको 2 से 3 घंटे बनाती हूँ, वो भी मतलब मीडियम टू स्लो जो फ्लेम होता है ना उसके ऊपर, क्योंकि मैंने ऐसे ही सीखी और ऐसे ही इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का आता है। तो मैं अभी इसके अंदर पानी और ऐड कर देती हूँ। तो ये देखें अभी मैं इसके अंदर जो है ना वो और पानी ऐड कर दूंगी। ये देखिए, तो ये देखिए मैं पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब ये जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा ना, तो फिर मैं इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये पकती रहेगी 2 से 3 घंटे मैं इसको छोड़ दूंगी हल्की आंच पे, ये आराम से पकेगी। और फिर मैं बीच बीच में हिलाते रहना, ये ना हो कि बीच बीच में आप हिलाएं ना। लेकिन अभी इसके एक बॉयल आने तक आपको इसके पास ही खड़े होना है, वरना ये उबल के जो है ना वो बाहर भी आ सकती है। और मेरी अम्मी सेम इसी तरह बनाती हैं, लेकिन मैं भी वैसे ही बनाती हूँ, बट फिर भी जो अम्मी के हाथों का टेस्ट है वो नहीं आता इसके अंदर भी। बट क्योंकि माँ के हाथों का टेस्ट तो फिर आप कुछ भी कर लें वो पूरा नहीं हो सकता। तो लेकिन अम्मी आप देखेंगी तो आज आप बोलेंगी कि मतलब मेरी बेटी को जो है ना वो कढ़ी बनानी आ गई। उन्होंने कभी मेरे हाथ की कढ़ी नहीं खाई अभी तक, तो लेकिन जो है ना उन्हें बहुत खुशी होगी कि मैं ये बना रही हूँ। और उन्हें बहुत खुशी होती भी है, क्योंकि पहले भी जब मैं बनाती हूँ तो वो हमेशा जो है ना क्या कहते हैं खुश होती हैं। लेकिन आज फर्स्ट टाइम वो देखेंगी कि मैंने कैसे बनाई है। तो अम्मी अगर आप देख रही होंगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मैसेज करके कि आप मैंने कैसी बनाई है, ठीक है ना। ये देखिए हल्के हल्के इसमें बबल बन रहा है ना, अब ये पकना स्टार्ट हो गई है। तो अभी जो है मैं इसको हल्की आंच पे करके, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम कह लें, उस पर मैं इसको रख के बस पकाऊंगी। बीच बीच में मैं हिलाती रहूँगी, लेकिन जो है ना आंच इसकी मैं तेज़ नहीं करूँगी। और इसको मुझे अच्छी तरह वो पंजाबी में कहते हैं काड़ काड़ के पकाना है मैंने इसको। तो कढ़ी ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਾੜ ਕਾੜ ਕੇ, और फिर इंशाल्लाह ਜਦੋਂ रेडी ਹੋਏਗੀ ना फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਇਹਦੀ फाइनल ਜਿਹੜੀ लास्ट वाली लुक ਹੁੰਦੀ है ना कि कितना मैं ਇਹਨੂੰ पकाया वा, तो वो मैं दिखाऊंगी ਤੁਹਾਨੂੰ लास्ट। तो अभी देखते हैं कि कहाँ तक पहुँची। ये देखें जी कढ़ी ऑलमोस्ट हमारी अब हो चुकी है रेडी। ये देखें ये गाढ़ी भी होगी काफ़ी, लेकिन अभी मैं इसको और पकने दूँगी। और जब तक ये और गाढ़ी होती है, इसको ऑलमोस्ट जो है ना वो 2 घंटे हो गए हैं, और मैंने बिल्कुल मीडियम टू लो हीट पे जो है ना इसको बनाया है, और 2 घंटे हो गए इसको पकते हुए। कढ़ी जो है वो मेरी होने वाली है रेडी। तो बस अभी यहाँ पे मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना वो मैंने एक मीडियम साइज़ का जो है वो आलू लिया था, उसको मैंने ऐसे काट लिया है। और एक ही मीडियम साइज़ का प्याज था, वो ऐसे ही मैंने काटा है स्लाइसिस में ही। और पालक ली है तकरीबन 1 कप जितनी। तो अभी मैं सारे जो है ना जो भी मसाले वगैरह जाएंगे वो मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। स्पाइसेस, हरा धनिया लिया है,
ओह सॉरी, हरा धनिया कह रही हूँ, सूखा धनिया लिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा ज़ीरा लिया है मैंने। इसके अलावा इसमें जाएगी रेड चिली, लाल मिर्च पाउडर, नमक। ये तो ऑलरेडी मैंने जो है ना वो पकौड़ों की रेसिपी जो है वो शेयर की हुई है, जैसे मैं बनाती हूँ तो मुझे वही स्टाइल अच्छा लगता है बनाने का, तो मैं वैसे ही इसमें भी डालती हूँ बना के। और जब भी मैंने सब कुछ जो है वो डाल दिया है इसमें, अभी मैं इसको पहले मिक्स करती हूँ और उसके बाद इसमें मैं बेसन ऐड करूँगी। आप चाहे तो ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं इसमें, बट मैंने नहीं ऐड की इसमें फ़िलहाल ग्रीन चिली। और कढ़ी जो है वो मैंने आपको दिखा दी कि वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो बस अभी मैं जल्दी से पकौड़े बना के, ऑयल मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अभी हम इसमें ऐड करते हैं बेसन। तो मिक्स कर लेते हैं, मिक्स करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने जो है ना इसको बेसन को जो है ना वो रेडी कर लिया है। तो ऐसा ही रखना है, क्योंकि ये अभी थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो ये हो जाएगा थोड़ा सा नरम। बाकी मैं ज़्यादा वो पतला नहीं रखती बेसन। और अभी बस मैंने ऑयल गरम रख दिया है, जैसे ही ऑयल गरम होता है तो मैं उसमें पकौड़े डालूँगी और जल्दी जल्दी इसको रेडी करेंगे। तो पकौड़े जो है वो मैंने डाल दिए। पकौड़े रेडी करते हैं जल्दी से और फिर जो है कढ़ी में डालते हैं। और कढ़ी जो है ना दिखाती हूँ मैं। कढ़ी देखें, कढ़ी जो है अब वो काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें कहाँ ऊपर तक, यहाँ तक भरी हुई थी और अभी भी जो है इसको पतली है ये, अभी भी मुझे इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करना है। तो अभी साथ साथ जैसे पकौड़े डालते रहेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी वैसे भी थोड़ी सी। तो मैं जल्दी से पकौड़े रेडी कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ। पकौड़े चोर, आप क्या खा रही हो? ये कैसा है? अच्छा। देखिए हुरिया नाई नाई करके रेडी हो गई है, बट मम्मा की कढ़ी स्टिल अभी नहीं बनी है। और देखो जो निकाले थे हमने वो हुरिया ने खाना शुरू कर दिया और मम्मा ने भी। तो अभी हमने उसके अंदर नहीं डाले, अभी और बन रहे हैं यहाँ पे, तो वो हम डालेंगे। हमें भूख लग रही थी इसलिए हमने जो है ना वो चखना शुरू कर दिए। ये देखें जी पकोड़े हो चुके हैं अभी रेडी। तो मैं ये डाल दूँगी इसके अंदर सारे। अभी आधे बन गए, जो बनते जाएंगे वो मैं इसके अंदर जो है ना वो डालती जाऊँगी। तो अभी जो है और डालूँगी, जैसे जैसे रेडी होते जाएंगे वैसे वैसे मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी। और अभी साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो ये देखें, ये मैं इसके अंदर ये इतनी सी जो है ना वो ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। ये भी पतली लग रही है, मुझे इसको और गाढ़ा करना है तो ये भी पकती रहेगी पकौड़ों के साथ भी, तो ये जो है ना वो हो जाएगी गाढ़ी। तो मैंने यहाँ पे आंच जो है ना वो थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि ये अब जल्दी जल्दी हो जाए, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ इसको बनाते बनाते। तो बस इसको करते हैं, अभी ढक देते हैं, थोड़ी देर ये पकती रहेगी। आंच मैं हल्की कर दूँगी इसकी और फिर मैं इसका लास्ट में तड़का तैयार करती हूँ तो वो भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर अब जो है ना मैं बनाने लगी हूँ इसका तड़का। तड़के में मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, मैंने हल्का सा ऑयल लिया, ज़्यादा ऑयल नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी कढ़ी में ऑयल है काफ़ी, और तो ज़्यादा ऑयल भी नहीं अच्छा लगता। तो बस अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा और ये गोल वाली जो है ना ये लाल मिर्च। तेल अभी गर्म नहीं हुआ था कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो जल्दी से मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ फिर तड़का डालती हूँ। तो जी तड़का हो चुका है रेडी। ये देखें जी, अभी मैं इसके ऊपर डाल दूँगी धनिया खूब सारा। मुझे धनिया बहुत अच्छा लगता है इसके ऊपर। अब मैं इसको ना मिक्स करके और दम पे रख दूँगी थोड़ी देर, 5 से 10 मिनट ये और पकेगी। ये देखिए ज़रा,
कि अभी थोड़ी सी गाढ़ी और हो जाए। मैं तकरीबन जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दूँगी। तो यहाँ देखें कढ़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। ये देखें, बस मुझे और गाढ़ी नहीं करनी क्योंकि फिर ये और गाढ़ी हो जाती है, और अगर चावल के साथ खाई तो फिर उसके साथ ज़्यादा गाढ़ी अच्छी भी नहीं लगती। तो अभी बस मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, कढ़ी की फाइनल लुक, और कढ़ी हो चुकी है रेडी। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।